हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 30 नवंबर है और 30 नवंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए जब तक पीसीएस फ्री नहीं हो रहा तब तक हम लोग एक एक क्वेश्चनों को देख ले रहे हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनकी संख्या को बढ़ाएंगे या जैसा भी होगा आपको बता देंगे। संख्या तो वैसे भी बढ़ानी है। तो देखिए जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के रूप को मतलब आप हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से जो डिमांड होगी क्वेश्चन को उसी को सॉल्व करना है। तो पहले थोड़ा सा इंट्रो लिख देना है और इंट्रो के बाद थोड़ा सा बॉडी बना देना। बॉडी में डायग्राम हो गया, मैप चार्ट वगैरह हो गया, और लास्ट में वे फॉरवर्ड आपको लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना है। ठीक है। जो कंक्लूजन होता है वो बहुत विशेष नहीं, लेकिन बॉडी पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप समझिए, ताकि एग्जामिनर बिल्कुल क्या करे, कम से कम समय दे। जितना ज़्यादा एग्जामिनर को आप अपने क्वेश्चन पर टिका सकते हैं उतना आप नंबर को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ये आप समझिए। तो अभी आपने देखा होगा जो हम आज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जीएस पेपर फर्स्ट का। तो देखिए भारत की सांस्कृतिक विविधता को विकास के लिए उपयोग करने वाले कुछ धार्मिक नक्सली क्षेत्र किस प्रकार बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जैसे भारत है तो भारत में झारखंड में आपने ध्यान दिया होगा जैन धर्म का एक मंदिर है, आपने समेत शिखर पर्वत है। तो वहाँ पर कुछ जैनियों ने कहा था कि भैया यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पर प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन आया था, द हिंदू का है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या किया गया, भारत दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्म संप्रदायों के लोग रहते हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता क्या है, बहुत अधिक है। चूँकि विभिन्न क्षेत्रों में के बीच संस्कृति, भाषा, जातीयता तथा सामाजिक संबंधों में अपनत्व को लेकर क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता रहता है। यानी कि सभी धर्म अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, ऐसे लिख दिया। इस कारण यहाँ पर विविधता की राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। अब यहाँ पर कैसे उत्पन्न कर सकती है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें सांस्कृतिक विविधता के बारे में थोड़ा सा बता देना है, उसके बाद देखिए आगे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे आपने देखा पर्यटन क्षेत्र में जो बाधाएं कौन कौन सी आती, पर्यटन क्षेत्र में जातिवाद को लेकर प्राथमिकता दी जाती है। जैसे जगन्नाथ मंदिर है, ये 4 धाम का भाग है, आपने देखा होगा 4 धाम का भाग है। तो यहाँ पर ये माना जाता है केवल हिंदू भक्ति दर्शन कर सकते हैं जगन्नाथ मंदिर में, है ना। उसके बाद आपने देखा कुछ समय पहले जगन्नाथ मंदिर में यह था कि मंदिर परिसर में आपने देखा होगा जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में जो यहाँ पर जो दुकानें होंगी ना, वो दुकानें केवल हिंदू धर्म के लिए दी जाएंगी आधार कार्ड को देख करके। तो ये ऐसा कुछ प्रारूप आया था जगन्नाथ मंदिर में, ये ध्यान रखिए, है कि नहीं, आपने ध्यान भी दिया होगा। उसके बाद ये तो देखो पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि हो गई। उसके बाद दूसरा होगा प्रदूषण। क्षेत्रीय लोगों को मानना है कि क्षेत्रीय पर्यटन में वृद्धि होने से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। दूसरे नंबर में देख लेते हैं सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में होता क्या है, कई बार पर्यटन के स्थल पर कई पर्यटकों के साथ सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह उठता रहता है। जैसे आपने देखा होगा उनके साथ सामान की चोरी हो जाती है, या कई बार महिलाओं के साथ कुछ बदतमीजियाँ हो जाती हैं, गलत व्यवहार किया जाता है कि नहीं, आपने देखा होगा। तो अब तीसरे नंबर में देख लेते हैं आधारभूत संरचना का अभाव। जैसे जैसे पर्यटन क्षेत्र पर क्या है, सड़क बहुत अच्छा नहीं है, ऊंचा खाली है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, बिजली की समस्या है, शौचालय नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है जहाँ पे, है ना, कोई रूम वगैरह मतलब अच्छा नहीं है, सुरक्षा का भी भावना है, आदि बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के लिए अनेक कदम उठाए। देखिए ये मैंने बाधाएं लिख दिया किसमें, ये जो नक्सली क्षेत्र में सांस्कृतिक विविधता को लेकर के बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया। उसके बाद देखो कई कदम उठाए गए हैं सांस्कृतिक विविधता को समाप्त करने के लिए। आपको लग रहा होगा ये मैं पर्यटन में लिख रहा हूँ, लेकिन जब सांस्कृतिक विविधता समाप्त होगी तभी तो हर चीज़ होगा ना। अब देखिए यहाँ पर कदम उठाए गए, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, भारत दर्शन हो गया, शिल्प प्रदर्शन, कला महोत्सव, समावेशी विकास, पर्यटन हेरिटेज स्थापित करके। उसके बाद जन जागरूकता बढ़ा करके आप लिख सकते हो, है ना, शिक्षा करके, भ्रष्टाचार में कमी करके, सामाजिक सुधार करके, लोगों को अपने मूल अधिकार, जैसे आपने देखा 25 से लेकर के 28 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बता करके हम क्या कर सकते हैं, आपके क्षेत्रीय विविधता को कम कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विविधता विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, जिसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, सार्थक होगा। देखिए बहुत कुछ कठिन नहीं है, अगर आपको 7 मिनट में क्वेश्चन लिखना है तो बहुत आसानी पे लिखा जा सकता है। और इसकी जो टेलीग्राम पीडीएफ है वो मेरे लिंक पर आपको होगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीसीएस बात मैं आपको बता दूं,
जैसे पीसीएस हो जा रहा है तो पीसीएस के बाद मैं 4 ग्रुप बना दूंगा आपके। जीएस पेपर फर्स्ट का अलग रहेगा, जीएस पेपर सेकंड का अलग रहेगा, जीएस पेपर थर्ड का अलग रहेगा और जीएस पेपर 4 का अलग रहेगा। तो चारों ग्रुप में डेली हम लोग 2-2 से 3-3 क्वेश्चन करेंगे डेली। और संडे को क्या करेंगे हम लोग, संडे एक मैराथन लाइव वीडियो करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जैसे आपको आते हैं, तो लाइव टेस्ट लिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इससे हम अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, तभी आप हो पाएगा, ये समझिए। वहाँ पर मेंस में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ऑन द स्पॉट आपको आंसर करना है, ये आप समझिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।